स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जहां पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, वहीं NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस यूनियन के सेंट्रल ऑफिस नई दिल्ली में संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एम रघुवैया व URMU NFIR के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एम रघुवैया शामिल हुए और उन्होंने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में लंच की व्यवस्था की गई थी, जहां आए हुए अधिकारी और कर्मचारियों को चाय, नाश्ता व ब्रेड पकौड़े सोमनाथ मलिक द्वारा कराया गया। कार्यक्रम का संचालन सोमनाथ मलिक द्वारा किया गया। देखते हैं विशेष रिपोर्ट नई दिल्ली से। कहेंगे झंडारोहण करेंगे सभी साथी। सावधान, विश्राम। साहब हमारे डॉक्टर एम रघुवैया जी हमारे बीच में हैं, हमारा झंडारोहण करेंगे। हमारे NFIR के महामंत्री डॉक्टर एम रघुवैया जी। पूरा फोल्ड होता है, अरे पूरा फोल्ड होता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर रघुवैया जिंदाबाद। राज्य गान के लिए सभी तैयार होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। मैं अपना वतन दे धन्यवाद। हमारा भारत को आज़ादी मिल गई, हम गोल्डन जुबली वर्ष में आ गए। इतने सालों में हमारा देश का प्रगति बहुत अच्छा है, साथ साथ में समस्या भी है। आज 15 अगस्त संदर्भ में हम शपथ लेना पड़ेगा। भारत, अखंड भारत का समग्रता प्रगति के लिए हर भारतवासी निष्ठा से काम करना और देश को बचाने के लिए त्याग भी करना पड़ेगा। 12,35,000 रेल कर्मचारी, 13 लाख रिटायर्ड रेल कर्मचारी और जो दिवंगत रेल कर्मचारी, पूरा रेल परिवार पिछले 160 साल में भारतीय रेल को निर्माण की। भारतीय रेल देश का लाइफलाइन बन गई। कोविड महामारी काल में फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में भी हमारा कर्मचारी निष्ठा से काम किया। 1233 मिलियन टन माल रवाना करके पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया 2020-21 में। मैं सारे कर्मचारी बहन लोग, भाई लोग को धन्यवाद करता हूं। हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, पैरामेडिकल बहन भाई लोग हैं, डॉक्टर, सारे लोग भी
रिस्क लेके काम किया। ये संदर्भ में 3000 रेल कर्मचारी स्वर्गवासी बन गए। आज हम सोचना पड़ेगा, हमारा कर्तव्य बनता है वो 3000 कर्मचारियों का परिवार को देखभाल करने के लिए क्या करना हम सोचना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट परिवार में लड़का वरना लड़की को देने का आदेश NFIR रेल मंत्री एवं रेलवे बोर्ड चेयरमैन से बात करके आदेश लाई। 90% तक वो आदेश भी अमल करवा दिया हर जोन में, प्रोडक्शन यूनिट्स में। कोई भी बच्चों को अभी नौकरी नहीं मिली, कोविड विक्टिम का परिवार में बच्चों को नहीं मिली, URMU का कर्तव्य बनता है GM का सामने रखना, NFR का सहायता लेना, वो लोग भी नौकरी दिला सकते। बहनों भाइयों, पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने 28 तारीख अप्रैल 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस में रेल कर्मचारियों को, अधिकारियों को, परिवार को अभिनंदन किया। ये रिकॉर्ड तोड़ के नया फ्रेट मूवमेंट हम अचीव किया, लेकिन जो कर्मचारी मर गए कोविड वायरस इन्फेक्शन की वजह से, वो परिवार को हम डिमांड किया 50 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया पेमेंट के लिए हम डिमांड किया। ये डिमांड आज भी भारत सरकार के सामने पेंडिंग में है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, NFIR नहीं छोड़ेगी, लड़ेगी। 26 तारीख जून नॉर्थ ब्लॉक में जब कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा से मीटिंग हुआ, वो मीटिंग में मैं भाग लिया था। मैं NFIR का सेवक हूँ, मेरा ड्यूटी बनता है, मैं रेज किया। हमारा रेल कर्मचारी भी फ्रंटलाइन वर्कर है और कोविड काल में इतने 3000 लोग मर गए, लेकिन वो परिवार को एक्स ग्रेशिया आज तक नहीं मिली। रिकॉर्ड में है। वो आप कर्मचारियों को ये संदेश कन्वे करने से आप लोग का प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कर्मचारियों का प्रोत्साहन भी हमको मिलेगी। बहनों भाइयों, अभी गोल्डन जुबली वर्ष में हम आ गए, लेकिन कठिन परिस्थिति है। रेलवे को बेचने के लिए भारत सरकार कार्यक्रम शुरू किए। 2 तारीख जुलाई 2019 से कार्यक्रम शुरू किए। NFIR अपोज किया, अभी तत्काल के लिए पेंडिंग है, लेकिन डेंजर तो है, आप सोचना पड़ेगा। रेल प्राइवेट वाले से चलाने का 120 रूट पे एक रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन भारत सरकार ने सर्कुलेट की। 2023 में ये विपत्कर परिस्थिति आ सकती। हम रेल को निर्माण किया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमारा पटरी पे, हमारा स्टेशनों में, हमारा ब्रिजेस पे, हमारा सिग्नलिंग व्यवस्था से में प्राइवेट वाला आके गाड़ी चलाएगा। ये विपत्कर परिस्थिति को फेस करने के लिए NFIR का नेतृत्व में हर कर्मचारी को, परिवार को भी हम संगठित करना पड़ेगा। रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स, उदाहरण मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, LHB कोचेस, इंपोर्टेड कोचेस से 20% कम दाम पे हमारा इंजीनियर, हमारा स्किल्ड टेक्नीशियन, हेल्पर भाई लोग, बहन लोग तैयारी किया, वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे तैयारी किया। लेकिन ये कारखाना को भी, बरेली कारखाना को
कपूरथला कारखाना को, पाटियाला कारखाना को, DLW वाराणसी कारखाना को, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु कारखाना को, ICF पेरम्बूर को भी पूरा कारखाना को कॉर्पोरेटीकरण नाम पे प्राइवेट को देने का भारत सरकार प्लान कर ली। देश को बचाने के लिए, रेल को बचाने के लिए, और अगले दिनों में हमारा कर्मचारियों का, बच्चों का भविष्य भी हम सोचना पड़ेगा। वो स्थिति आएगी, हम लड़ने के लिए, मैदान पे उतर कर लड़ने के लिए। मैं इस स्वार्थ से नहीं बोल रहा हूँ, देश का हित में ये प्राइवेटीकरण और रेल का रूट बेचने का, प्राइवेट वाले को अलाउ करने का गलत है। देश को बहुत नुकसान होगी, प्राइवेट वाला लूटेगा, वो परिस्थिति आएगी। ब्रिटेन में क्या हुआ और मेक्सिको में क्या हुआ, मार्गरेट थाचर पीरियड में प्राइवेट किया, पूरा सिस्टम गिर गई। फिर सरकार शुरू की, सरकार का नेतृत्व में चलाने के लिए इतना बड़ा व्यवस्था, 80,000 रूट किलोमीटर का व्यवस्था, हमारा भारतीय रेल का व्यवस्था, विश्व में हम चौथा पोजीशन पर आ गए। आज एफिशिएंसी में और ऑपरेटिंग रेशियो में कोविड काल में 94% ऑपरेटिंग रेशियो मेंटेन किया। ये मामूली बात नहीं। 2019-20 में, 2018-19 में ये परिस्थिति नहीं थी। ये उदाहरण भारत सरकार लेके ये रेल को मेडल करने का वो लोग रिव्यू करना पड़ेगा। मैं आज गोल्डन जुबली ये उत्सव संदर्भ में मैं सरकार को फिर मैं निवेदन करता हूँ, आप सद्बुद्धि से डील करिए। रेल कर्मचारी कभी भी देश को फेल नहीं किया, सिस्टम को फेल नहीं किया। हमारा नया पेंशन स्कीम का डिमांड, नया पेंशन स्कीम रद्द करा के पुराना पेंशन स्कीम अमल कराने का ये डिमांड आज भी पेंडिंग में है। अनिल काकोडकर जी, पूर्व अध्यक्ष एटॉमिक एनर्जी कमीशन, रिपोर्ट में दिया भारतीय रेल में रेल कर्मचारी रिस्क में काम करते, हर दिन भी 2 शव, ऑन ड्यूटी पे मरने वाले हर दिन भी 2, आज भी हो रहा है। आज इंडिपेंडेंस डे है, आज भी 2 शव का रिपोर्ट NFR को पक्का मिलेगी। वो अनिल काकोडकर जी रिपोर्ट में लिखा, रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी को वो रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट अनुसार हम डिमांड रखे। बाद में सुरेश प्रभु जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, 2 रेल मंत्री भारत सरकार को प्रपोजल भेजे। फौज किस ढंग से कारगिल में बॉर्डर में काम करती, वही क्रम में रेल कर्मचारी दिन रात काम करते रहते। रिमोट में, जंगलों में, रोड साइड स्टेशंस में पानी न है, स्कूल न है, अस्पताल न है, टाउनशिप न है, काम करते रहते। ट्रैक मेंटेनर पेट्रोल में सांप काटेगी मर जाएगा, परिवार बोलेगी भगवान लेके गया। ये परिस्थिति है। ये पॉइंट 2 रेल मंत्री ने लिखे, लेकिन भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यालय में है, PMO में है, एक्शन नहीं है। ये भी हमारा सामने एक पेंडिंग समस्या है। जब हम सारे लोग मिलकर चलेंगे, देश को बचा सकते, रेल को बचा सकते। ये संदर्भ में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, DOP PW से OM आ गई दिसंबर 2020 में।
17 दिसंबर 2020 में जो कैंडिडेट आरआरबी माध्यम से, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट माध्यम से, स्काउट कोटा माध्यम से, कल्चरल कोटा माध्यम से सेलेक्ट हो गया दिसंबर 2003, नवंबर 2003, अक्टूबर 2003 वो पीरियड में, लेकिन ऑर्डर निकली जनवरी 2004 के बाद में, वो कर्मचारी पुराना पेंशन स्कीम को ऑप्शन देने का आदेश आ गई, एनएफआईआर सर्कुलेट किए। कोई भी कर्मचारी है, कर्मचारी तो इनोसेंट है, हमारा ड्यूटी बनता है हर कर्मचारी का घर का आंगन के सामने बैठ के बोल के उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का कब पैनल में आया, वो कर्मचारी को हम सेवा देना पड़ेगा। उदाहरण लोको पायलट कैटेगरी में एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2002 भोपाल में, भुवनेश्वर में, सिकंदराबाद में 3000 असिस्टेंट लोको पायलट को परीक्षा को बुलाया। नवंबर 2003 में रिटर्न लिखित परीक्षा पास किया, साइको टेस्ट किया दिसंबर 2003 में, लेकिन फलित निकली फरवरी 2004 में। ये 3000 ALP आज लोको पायलट बन गए। वो भाइयों को पुराना पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिली। मैं वचन देता हूं, आज हमारा ये झंडा के नीचे एनएफआईआर लड़ेगी, वो भाइयों को पुराना पेंशन स्कीम अमल कराने के लिए भारत सरकार से आदेश लाएगी, ये बात बोल सकते। लेकिन हमारा मेन डिमांड है नया पेंशन स्कीम को भगाना, पुराना पेंशन स्कीम को रिस्टोर कराना, वो नहीं छोड़ेंगे। तनख्वाह में आधा, रिटायरमेंट टाइम पे जो तनख्वाह मिली वो तनख्वाह में आधा गारंटीड पेंशन लाने का एनएफआईआर का संकल्प है। ये संकल्प पूरा करने के लिए आपका सहायता चाहिए। बहनों भाइयों, हम भारत निर्माण के लिए काम किया, हम करते रहेंगे और भी करते रहेंगे। वंदे भारत माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन किया, ग्रीन फ्लैग बता के उद्घाटन किया, लेकिन आज कारखाना को बेचने का कार्यक्रम बनाया। यह सरकार का एजेंडा है बेचने का। रेलवे स्टेडियम को भी बेचने का एजेंडा शुरू हो गया। अभी हमारा स्टेडियम न्यू दिल्ली में करनेल सिंह स्टेडियम, वो भी प्राइवेट वाले के हाथ में जाएगी, वो परिस्थिति आ गई। एनएफआईआर अपोज की, ये मामूली संघर्ष नहीं, ये भयंकर युद्ध हो सकती। मैं आपका सहायता चाहता हूं। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन इंडियन रेलवेज में फर्स्ट पोजीशन पे है मेंबरशिप में, और 2013 इलेक्शन में भी अच्छा वोट आप लाए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आप प्रयास करिए, हमारा यूआरएमयू इंडिया में नंबर 1 आने के लिए आप प्रयास करिए, निष्ठा से काम करिए। एनएफआईआर बहुत काम किया, हमारा चरित्र प्रूव करेगी। दूसरे वाला का चरित्र आप ये देख सकते हैं। 2 चरित्र अभी आप कंपेयर करेंगे, आपको फर्क आपको मालूम पड़ेगी। ये कर्मचारी को बोलना, अभी अकाउंट्स वाले लोग मिले, प्रवीण जी के साथ में मिले थे, वो लोग मुझे सम्मान करने के लिए पूछे थे। मैं बोला उतना जल्दी नहीं सम्मान, आपको तो 5400 ग्रेड पे मिल गई, और जनवरी 2006 से लाने का प्रयास एनएफआईआर ने शुरू किया। वही क्रम में डिप्लोमा इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर रेलवेज में, सुपरवाइजरी कैडर में काम करने वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर, स्टेशन मैनेजर, कमर्शियल इंस्पेक्टर, टिकट चेकिंग इंस्पेक्टर,
इत्यादि कैटेगरी में सुपरवाइजर भाइयों को भी 5400 लाने का, 4800 ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे लाने का कार्यक्रम हम टेकअप किया। सुनील शर्मा जी रेलवे बोर्ड चेयरमैन का कोऑपरेशन मिली। रेल मंत्री को वो प्रपोजल जा रहा है, आजकल में जाएगी। मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मैं मिल के विस्तार रूप में एक्सप्लेन करेगा। अंत में मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप आए, गर्मी में भी आए, झंडा वंदन में भाग लिए, लेकिन NFR को मजबूत करिए, ERMU को और भी मजबूत करिए। हम सारे लोग मिलके हम सोचते हम कर्मचारियों का सेवक है, हमारा मालिक है कर्मचारी, हम तो सेवा देने के लिए हम पोस्ट में है। ये संस्कृति से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।